हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सर। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। एनसीईआरटी के चैप्टर 2 क्लास 9 द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम वीडियो नंबर 7 में यह देखेंगे कि किस प्रकार अक्टूबर रिवॉल्यूशन व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सक्सेस हुआ और वहाँ की सरकार केरेंस्की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको हटा दी गई। अब क्या क्या परिवर्तन फिर रशिया के समाज में, रशिया की गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं। किस प्रकार एक किसानों की एक मजबूत सरकार रूस में बनती है। अब पूरे विश्व को एक नया एक तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है, एक चुनौती देखने को मिलता है कि किसान और मजदूर भी सरकार बना सकते हैं। वह समय जब साम्राज्यवादी दौर चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, साम्राज्यवादी देश विस्तारवाद की प्रक्रिया को बनाए रखे थे। कैसे संभव हो गया, लगातार हम लोग वीडियो में देखते आ रहे हैं बच्चों। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन, क्या चेंजेस हुए। बोल्शेविक टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक पार्टियां शुरू से ही प्राइवेट प्रॉपर्टी की विरोध करती थी। व्लादिमीर लेनिन हर चीज को सरकारी संपत्ति बनाना चाहता था, जिसमें वो सफल रहा। बैंक एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी, भूमि को सामाजिक प्रॉपर्टी बना दिया गया। अब यह व्यक्तिगत किसी उद्योगपति की प्रॉपर्टी नहीं थी। पीजेंट्स वर अलाउड टू टेक लैंड फ्रॉम नोबल्स। अब जो किसान हैं, जो खेती करते थे, वो नोबल से अपनी जमीन ले सकते थे, छीन सकते थे, जिस पर वो खेती करते थे, अब उनका अधिकार हो गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ लेनिन की सरकार में। इलेक्शन इन 1918 which rejected Bolshevik parties, संवैधानिक सभा के द्वारा अव्यवस्थित परिस्थितियों में एक चुनाव हुआ, जिसमें गैर बोल्शेविक पार्टियां सत्ता में फिर से आने का प्रयास कर रही थी। बोल्शेविकों को समर्थन अभी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे हालात में एक चीज देखने को मिला कि बोल्शेविक पार्टी को चैलेंज बहुत देखने को मिला। अब बोल्शेविकों के लिए चुनौती भर गया। ये सामाजिक परिवर्तन के दौर में जो चुनाव हुआ, अंत में बोल्शेविक पार्टी ने संवैधानिक सभा के द्वारा जो 1918 का इलेक्शन था उसको रद्द कर दिया और कह दिया कि इस विपरीत परिस्थितियों में ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस ही रूस की सफलता का माध्यम होगी और कोई दूसरा नहीं। एकल पार्टी बन गई रूस में, एक बड़ी सबसे सिंगल पार्टी बन गई और सरकार बनाई। इसके बाद सभी पार्टियों को बर्खास्त कर दिया। आगे चल करके परिवर्तन दिखाने के लिए कि सत्ता में बोल्शेविकों की सरकार है, उसने अपने पार्टी का भी नाम बदल करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। और इसके अलावा वहां की जो पुलिस है, चेका सेक्रेट पुलिस विच वाज लेटर कॉल्ड ओजीपीओ एंड एनकेवीडी, जो जारशाही की सरकार में या केरेंस्की की सरकार में पुलिस जो गुप्तचर व्यवस्था चेका थी, उसका नाम बदल के ओजीपीयू एनकेवीडी कर दिया, जिससे कि लोग लगे कि पूरी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सैनिक हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। और एरिस्टोक्रेट लोग जो अभिजात वर्ग के थे, कुलीन वर्ग के थे, उनके टाइटल्स को बंद कर दिया कि बंद करो, बहुत कुछ टाइटल लेकर के लोग चलते हो, राजा महाराजा की तरह पदवियां धारण करके सामंतवादी मूल्यों को बनाकर चलते हो, जिससे आम किसान डरता है। उनकी पदवी को धारण करना, उसका संबोधन करना और उसके हिसाब से यूज करना, ये सब बंद हो गया। इसके अतिरिक्त सेनाओं के अधिकारियों के यूनिफॉर्म्स बदल गए, सब कुछ बदल दिया। हिंसा जगह जगह चल रही है। जो जारशाही विचारधारा के लोग हैं, जो केरेंस्की की सरकार के समर्थक हैं, जो सत्ता जाने से डर रहे हैं, वो कहीं न कहीं हिंसा कर रहे हैं। लेकिन अब बोल्शेविकों की सरकार बन गई है, बोल्शेविक की पुलिस ये सब व्यवस्था अपने हाथ में ले चुकी है। अब ओजीपीओ ऐसे लोगों को दंडित करती है जो लेनिन की विचारधारा या लेनिन की पार्टी के अगेंस्ट है।
जिसका परिणाम देखने को मिलता है देश में एक बहुत बड़ा सिविल वार। When Bolshevik ordered land redistribution, जैसे ही बोल्शेविक पार्टियों ने लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, किसान जमीन पर कब्जा करने लगे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, उनकी प्रॉपर्टी, भूसंपत्तियां जो बड़े बड़े थी उनकी जा रही थी। ऐसे में कुछ सैनिकों ने, जो कि सेना को त्याग करके, पुलिस को त्याग करके अपने गांव की तरफ मूव करते हैं कि अच्छा अस्थायी जमीन मिल जाएगा, जीवन हमारा बड़ा सुंदर हो जाएगा। और इसका परिणाम ये निकला कि जो ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी सभी बोल्शेविकों के अगेंस्ट हो गए। और वहां की जो जार समर्थक सरकार थी उसको प्रो जॉरिस्ट मैंने लिखा है, ये व्हाइट ड्रेस पहन कर रहते थे, प्रो गवर्नमेंट, ये सब एक हो रहे हैं। सोशल रिवोल्यूशनरीज जो ग्रीन पहनते थे, ये सभी एक हो रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहता है, जर्मनी नहीं चाहता है, ब्रिटेन नहीं चाहता है कि एक बोल्शेविक सरकार, किसानों की सरकार, कम्युनिस्टों की सरकार रूस में बने। कम्युनिस्टों के एक्सप्रेशन को, उसके विस्तार को रोकना चाहते हैं। अब बहुत बड़ा हिंसा का रूप ले लिया। अब बोल्शेविक पार्टी, जिसकी सैनिक रेड कलर का शर्ट पहनते हैं, बिल्कुल क्लियर है बच्चों, प्रो जारिस्ट, जार समर्थक व्हाइट, प्रो गवर्नमेंट सोशल रिवोल्यूशनरी सामाजिक क्रांतिकारी वाले बड़े लोग जो ग्रीन पहनते हैं, सब एक हो गए। नोबल्स जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से अभिजात वर्ग थे, आर्मी के बड़े ऑफिसर्स जो ये सब परिवर्तन नहीं चाहते थे, ये अपनी मजबूत सेना बना करके एकदम हिंसक वारदात में उतर गई। लेकिन देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया, इस सब के लीडर्स मिल करके साउथ रशिया में मूव कर रहे हैं। अब अमेरिका का, जर्मनी का, सबका समर्थन मिल रहा है कि कम्युनिस्टों की सरकार को रूस में न बनने दिया जाए। एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रुप्स फाइट कर रही है। बोल्शेविक वो है जो कि रेड कलर का शर्ट पहनते हैं। हिंसा का वातावरण हो गया, सरकार लेनिन की बन गई, बोल्शेविक पार्टी की बन गई। रेड कलर के लोग व्हाइट ग्रीन से भिड़ गए, व्हाइट ग्रीन वाले अभिजात वर्ग, जारशाही के समर्थक, पूरे रसिया को खून में सैलाब बना दिया। एकदम जैसे लगता खून की नदियां बह रही थी, इतनी हिंसक वारदातें। बहुत बड़े बड़े जमींदार तो ये सोचते थे अब तो हमारा सब कुछ चला गया, तो क्यों ना जारशाही के समर्थक सरकार से मिल करके कम्युनिस्टों की सरकार को रोका जाए। लेकिन बच्चों, सब कुछ परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन बोल्शेविकों की सरकार नहीं बदल पाई। लेनिन की सरकार बनती है, कितना भी हिंसा हुआ सब पर नियंत्रण। अंत में बोल्शेविक पार्टी, व्लादिमीर लेनिन की पार्टी कर ली, रेड सरकार जीत गई। अब सामाजिक निर्माण कैसा होता है, क्या परिवर्तन होते हैं, हम इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए, अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाते रहिए। थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग फॉर वीडियो।